गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये एग्जिस्ट कब करती थी? 2500 टू 1700 BC। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि मैक्सिमम साइट्स और उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज जितनी भी थी वो यहाँ पे फाइंड की गई। ठीक है, वो इंदुस और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास ही पाई गई। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो फर्स्ट साइट यहाँ पे डिस्कवर्ड की गई थी, एक्सकेवेट की गई थी, वो थी हड़प्पा। तभी इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। और ये हड़प्पा नाम इसका दिया किसने? जॉन मार्शल ने। अब ब्रॉन्ज एज इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जो मेटल उस टाइम यूज़ होते था, उस टाइम जो मेटल यूज़ होता वो ब्रॉन्ज होता था। और ब्रॉन्ज किसका बना होता था? कॉपर प्लस टिन। और इसको अर्लीस्ट सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन टाउन की एस्टेब्लिशमेंट 3300 BC में हुई थी। ठीक है, अब हड़प्पा के बारे में हम कुछ जानते हैं। और हड़प्पा जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट साइट जो थी वो एक्सकेवेट की गई थी हड़प्पा में 1921 में बाय दयाराम साहनी। सेकंड साइट जो एक्सकेवेट की गई थी वो थी मोहनजोदारो, जो लार्जेस्ट साइट थी। ठीक है, ग्रेट बाथ भी इसको कहा जाता है। और ये 1922 में RD बनर्जी के द्वारा एक्सकेवेट की गई थी। और जो ये प्रोसेस जिसने चलाया था ना एक्सकेवेशन का, वो थे जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने ही ये टर्म हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज़ की गई थी। उन्होंने ही इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा था। क्यों? क्योंकि हड़प्पा जो थी वो सबसे पहली जो साइट थी यहाँ पे डिस्कवर की गई थी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था? टाउन प्लानिंग वहाँ होता था। ठीक है, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, रिलीजियस बिलीफ, ट्रेड एंड इंपॉर्टेंट साइट्स इसकी कुछ। टाउन प्लानिंग क्या था? ये वेल प्लान्ड सिटीज़ होती थी विद स्ट्रेट स्ट्रीट्स होती थी। टाउन प्लान में ग्रिड सिस्टम होता पर बेस सारा होता था। इसमें क्या होता था? रोड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी और एलीज, इसमें गलियां जो थी वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में थी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ एग्जिस्ट करता था 2500 BC में। ठीक है, और हाउसेज जो यहाँ बने होते थे वो बेक ब्रिक्स के बने होते थे। यहाँ पे सिटीज़ दो पार्ट में डिवाइड थी, अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन को सिटाडेल कहा जाता था, जहाँ जो फोर्टिफाइड होता था। ठीक है, और अपर टाउन में जो वहाँ के जो मेन जो बंदे होते थे ना अपर लेवल के, वो वहाँ पे बैठा करते थे। और हाउसेज यहाँ पे 1 से 2 स्टोरी तक होती थी जो बर्न्ड ब्रिक्स से बनी होती थी। और उन ब्रिक्स की जो डायमेंशन जो रेशो होती थी 4:2:1 होती थी। ठीक है,